क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुल 3 प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्न को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें हमें 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं 8 को लिख करके और उसे कुछ इस प्रकार से घेर दूंगा। अब देखिए, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 8 को कटाए वो क्या होगी, 2 होगी। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 8 आ जाए, तो 4 बार। और हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 को पूरा पूरा कटा दे, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और कितना बार में 4 को कटाएगी, तो 2 बार में। अब वह सबसे छोटी संख्या जो 2 को पूरा पूरा कटा दे, तो ये खुद 2 हो जाएगी। और ये कितनी बार में इसे कटाएगी, 1 बार। अब हम लोग इन सब को यहाँ पे लिख सकते हैं 8, और इसके सामने हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं 9 की, कि 9 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग 9 को क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से घेर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या जो 9 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो क्या होगी, 3 होगी। कितनी बार में कटाएगी, तो 3 बार में। फिर हम देखेंगे कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 3 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो खुद 3 हो जाएगी। और कितनी बार में इसे कटाएगी, 1 बार में। अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9, और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ 25 को कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे, और 25 को यहाँ हम लोग ऐसे घेर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो हो जाएगी हमारी 5। कितनी बार में इसे कटाएगी, 5 बार में। फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 को पूरा पूरा कटा दे, तो ये हमारी हो जाएगी 5। और कितनी बार में इसे कटाएगी, 1 बार में। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि हमारे पास कुल कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास 2 है, इसमें हमारे पास 3 है, और इसमें हमारे पास 5 है। इसका मतलब कुल हमारे पास 3 प्रकार की संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है। अब हम लोग यहाँ एलसीएम में इन्हीं संख्याओं को बारी बारी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 3 2 है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक भी 2 नहीं है। और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ एक भी 2 नहीं है। इसका मतलब अधिकतम जो 2 है हमारा यहीं पे है, और एलसीएम में हम अधिकतम को ही लिखते हैं। तो यहाँ 3 ठो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग 3 की। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ एक भी 3 नहीं है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारे पास 2 ठो 3 है, और यहाँ हमारे पास एक भी 3 नहीं है। इसका मतलब अधिकतम 3 हमारे पास यहीं पे है, और कितना है, 2 ठो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 गुना 3। अब हम लोग बात कर लेंगे 5 की। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास 5 नहीं है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी 5 नहीं है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास 2 ठो 5 है। तो इन दोनों 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5। अब देखिए, इन सारी संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करा देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 तिया 72, और 72 में 5 25 से हम लोग गुना करा देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 72, और इसमें गुना करा देंगे 25 से। 2 5 10 की 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 0, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 4 7 1 8, और यहाँ 1 जो का 3, अर्थात हमारा यहाँ आया 1800। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1800, मतलब एलसीएम आ गया हम लोगों का 1800। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अब बात करेंगे हम लोग एचसीएफ की। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताया है कि जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ वही संख्या होगा जो कि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2 की। तो देखिए, 2 इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब 2 यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि 2 इसमें होता, और इसमें भी होता, और इसमें नहीं होता, तो भी हम लोग 2 को नहीं लिखते। एचसीएफ में हम वही संख्या लिखेंगे जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, और इसमें भी हो। तो 2 किसी में नहीं है, तो 2 जो है खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं 3 की। तो देखिए, 3 यहाँ पे नहीं है, ये अलग बात है कि 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 3 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं 5 की। तो देखिए, 5 हमारे पास सिर्फ यहीं पे है, न तो यहाँ है न तो यहाँ है। इसका मतलब 5 भी हमारा नहीं होगा। तब फिर प्रश्न उठता है कि तब क्या यहाँ 0 होगा, तो आंसर है नहीं, 0 नहीं होगा। इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जब हमारा कोई भी अंक तीनों में दिखाई न दे, तो ऐसी स्थिति में हम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे।
तो यहाँ हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात जो 8, 9 और 25 है इसका LCM आया 1800 और इसका HCF आया 1, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।